दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के अलंकार के प्रश्न उत्तर जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हर परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। वह शेर की तरह लड़ता है में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। तो वह शेर की तरह, तरह सा से ये कौन से अलंकार में आते हैं? तो ये आते हैं व्याख्या। देखिए इसकी की तरह से तुलना, ये उपमा अलंकार में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम तो चांद हो में कौन सा अलंकार है? तुम तो चांद हो। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या यमक। देखो, तुम तो चांद हो, सीधे सीधे कह दिया उसको कि तुम चांद हो, तो इसमें एक रूपता दिखा दी, तो रूपक अलंकार होगा। उसको उसको स्वयं उसमें ऐसा नहीं कही है कि तुम चांद जैसे हो या तुम चांद से हो, तुम चांद हो, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक रूपता दे दी। आगे चलते हैं। सीधे समानता, देखिए व्याख्या इसकी सीधे समानता बिना जैसे रूपक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदन वन में चंचल चितवन में कौन सा अलंकार है? चंदन वन में चंचल चितवन, तो देखिए अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है बार बार। चंद, चा वर्ण, यहाँ चा, यहाँ चा, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जाएगा एक ही साथ। आगे देखते हैं। देखिए सरल तरीके से हम समझा रहे हैं। तो देखिए, राम राम सब जगत बखाने, यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास या उपमा। तो बताइए, राम राम सब जगत बखाने, तो इसमें है श्लेष। राम का अलग अलग अर्थ है यहाँ पर। राम एक तो राम नाम भी हो सकता है, और राम एक भगवान है जो सब, जिनको सब जगत बखानता है, उन्हें याद करता है या उन्हें भजता है। ठीक है, या राम जो है कोई लड़का, राम सब जगत बखाने, वो भी राम राम कह रहा है। तो इसमें एक ही शब्द के, जब श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। नैनों से नीर झरता है में अलंकार है, नैनों से नीर झरता है, तो इसमें रूपक है, रूपक, उपमा या अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। नैनों से नीर यानी कि जल, झरता में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ है रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। नी, क्योंकि आंसू को नीर का रूप दे दिया गया है, तो इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। वह पर्वत जैसा अडिग है, जैसा, सा, से, तो यहाँ पर्वत जैसा, तो ना रूपक है ये, ना श्लेष है, ना ये यमक है, तो यहाँ उपमा दी गई है पर्वत जैसा, तो उसकी ये उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर होगा बी जैसे उपमा। अब आगे देखते हैं। उसकी आंखें कमल हैं, यानी आंखें कमल जैसी नहीं, कमल हैं, तो इसको रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। देखिए, जो स्वयं ये कह दिया कि वो चांद है या वो कमल है, या उसकी आंखें कमल जैसी नहीं, आंखें कमल ही हैं, तो इसमें एक उसका रूप दे दिया कमल का ही आंखों को, तो यह रूपक अलंकार हो जाएगा। उसमें इसमें तुलना नहीं करी है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सीधे समानता दिखा देना।
वह तो मानो देवता ही हो। तो देखिए जहाँ मनो, जनो, मानो ये शब्द आ जाए तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वह तो मानो देवता ही हो, मान मान लो सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। धरती फट गई और मैं समा गया। तो देखिए अतिशयोक्ति या रूपक या उपमा या श्लेष। तो धरती फट गई भाई और मैं समा गया। तो ये एक ये समझो कि एक बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहने वाली बात अतिशयोक्ति है। धरती फट गई और समा गया, तो ये अनकही अनहोने वाली बात है। तो ठीक है, अतिशयोक्ति। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर अतिशयोक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना है ना, धरती फट गई मैं समा गया, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना और अतिशयोक्ति आत्म अलंकार होता है। सागर की लहरें हंस रही हैं। देखिए सागर की लहरें कभी हंसती हैं क्या? तो इसमें सिर्फ कल्पना करके मानवीकरण किया गया है कि भाई मनुष्य ही तो हंसता है, कुछ भी है। तो इसमें क्या है, क्या होगा, मानवीकरण। तो ये जाएगा, इसका हो जाएगा कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। कि सागर की लहरों को मानव का रूप दे दिया कि हंस रही हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें वो ये यहाँ आ गया, इसमें छापने में थोड़ी गलती हो जाएगी है। देखना ना, ये इसकी व्याख्या, निर्जीव को मानव गुण देना, किसी भी निर्जीव वस्तु को। कमल नयन में अलंकार, उपमा, रूपक, श्लेष या अनुप्रास। कमल नयन, क्योंकि कमल ही नयन है या नयन ही कमल है, नेत्र कमल। कमल नयन में अलंकार है, उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। इसमें रूपक है कि एक ही समानता, कमल ही नयन, नयन ही कमल है, कमल ही नयन है, नेत्र कमल हो गए। कमल जैसे नहीं, नेत्र ही कमल है, तो उसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 12। दिनकर शब्द में अलंकार कौन सा है? श्लेष, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा। यानी दिनकर, दिन को करने वाला, या दिन का कर्ता। तो इसमें क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। सूर्य व्याख्या दिन का कर्ता, तो इसमें हो जाएगा रूपक। ठीक है, आगे चलते हैं। नीर भरी दुख की बदली, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या श्लेष। नीर भरी दुख की बदली, यानी कि नीर भरी दुख की बदली है। ऐसे ही पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार इसमें भी। ठीक है, नीर को दुख की बदली बता दे, नीर में दुख, दुख की बदली भरा हुआ बादल, जो बादल है वो कह रही है महादेव वर्मा अपने विषय में कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि इतना दुख है कि बादल, बादल जितना बादल के अंदर नीर होता है, इतना दुख उनके नीरों में या उनके आंसू में भरा हुआ है। ठीक है, तो ये एक रूपता दिखा दी है, इसका भी रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए। बालक सिंह सा गरजा, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। बालक सिंह सा से सा तो क्या उपमा, उपमा अलंकार में आएगा। ठीक है, सिंह सा। आगे आगे चलते हैं। चांदनी रात मुस्कुरा रही है, देखिए अब ये वही बात, चांदनी रात मुस्कुरा रही है, यानी ये कोई रात या चांदनी मुस्कुरा सकती है। उसको ओनली मानव रूप दे दिया गया गया है चांदनी रात को, तो मुस्कुराए, तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
ये रहा इसका उत्तर। कोटि कोटि कर जोड़ूं, कोटि कोटि यानी कि लाख या करोड़ करोड़ हाथ जोड़ूं, तो ये अतिशयोक्ति रूपक उपमा या श्लेष, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। करोड़ करोड़ लाख या करोड़ हाथ जोड़ना करोड़ करोड़ बार, तो देखिए बड़ा चढ़ा कर कहने वाली बात है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जल ही जीवन है, यानी कि जल ही जीवन है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार? रूपक उपमा उत्प्रेक्षा यमक। तो बताइए जल ही जीवन है, क्योंकि जल ही को ही जीवन ही बता दिया, तो जल का रूप क्या दे दिया? जीवन। तो जल जीवन जैसा नहीं कहा है, जैसा होता तो उपमा होता, मानो करते तो उत्प्रेक्षा होता। तो ठीक है, जल ही जीवन है तो रूपक, इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार, ठीक है। आगे देखते हैं। मन मोर नाच उठा, मन मोर नाच उठा, रूपक उत्प्रेक्षा उपमा या अनुप्रास। तो बताइए इसका भी रूपक अलंकार हो जाएगा कि मन मोर की तरह नाच उठा, या मोर मतलब मन मोर ही बन गया, नाच उठा। मन जो मोर ही बना दिया, मोर ही मन हो गया, तो इसमें रूपक अलंकार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नभ में नाचते तारे, देखिए क्या कभी नाचते हैं तारे? तो इसमें भी क्या किया? इसका मानवीकरण कर दिया गया, तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नभ में नाचते तारे, ठीक है। आगे चलते हैं। वह बिजली की तरह दौड़ा, देखिए वह बिजली की तरह, रूपक उपमा या उत्प्रेक्षा श्लेष, तो इसमें उपमा दी गई की तरह सा से, वह बिजली की, बिजली बन नहीं बिजली, वह बिजली की तरह, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कंचन काया, देखिए रूपक उपमा अनुप्रास या यमक। तो काया यानी कंचन सोना, सोना काया ही हो गई, सोना काया, तो इसमें भी मेरे हिसाब से रूपक ही होगा। चलो देखते हैं, हाँ रूपक ही है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? रूपक। अब आगे चलते हैं। पानी 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 होना, रूपक श्लेष यमक या उत्प्रेक्षा। देखिए इस ध्यान देने की बात है, पानी पानी होना, पानी 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 होना, यानी पानी और पानी हो गया, तो इसमें रूपक ही अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उसकी वाणी अमृत है, उसकी वाणी अमृत है, तो रूपक उपमा उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। देखिए वाणी अमृत ही कर दिया, वाणी अमृत जैसी नहीं, उसकी वाणी अमृत है, तो रूपक ही अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उत्तर ये है इसका। आसमान सिर पर उठा लिया, तो देखिए आसमान सिर पर उठा सकता है क्या कोई? लेकिन बड़ा चढ़ाकर बात कही हुई है, कही गई है अतिशयोक्ति रूपक उपमा अनुप्रास, तो इसका आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। आगे आगे बढ़ते हैं। काली घटा छाई, अनुप्रास रूपक उपमा, आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा। काली घटा छाई, तो इसका क्या है अर्थ है? इसका भी रूपक हो जाएगा, काली घटा छाई। नहीं, इसका अनुप्रास है, काली घटा छाई। आगे चलते हैं।
वह अग्नि है, तो इसमें रूपक उपमा श्लेष यमक, तो बोलते वह अग्नि है, वह अग्नि जैसा नहीं, वह अग्नि है, स्वयं अग्नि है, तो रूपक अग्नि का रूप दे दिया, ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अनुप्रास यमक श्लेष या रूपक, तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होता है, इसमें अनुप्रास हो जाएगा। मधुर मधुर मेरे यानी कि माँ, माँ और मैं, तो इसमें वर्णों की आवृत्ति हुई है बार बार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, वह मानो बादल हो, देखिए हमने बताया था कि जहाँ जानो, मानो, जनो, मनो, मानो या मानो, वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें कल्पना का सहारा लिया जाता है। वह मानो बादल हो, उत्प्रेक्षा और रूपक अनुप्रास, इसका है उत्प्रेक्षा। आगे चलते हैं, कदम कदम पर फूल खिले, कदम कदम पर अनुप्रास यमक श्लेष उपमा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी अनुप्रास ही हो जाएगा। भी कदम कदम, कदम का पर फूल खिले, हृदय सागर सा गहरा, देखिए अभी सोचने वाली बात है, हृदय सागर सा, सागर सा सागर के जैसा गहरा है, तो इसमें क्या है, उपमा, इसमें दी गई उपमा, हृदय सागर सा गहरा, जहाँ उपमा या तुलना की जाए वहाँ उसकी तरह या सा से, तो वहाँ ये हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। आगे देखते हैं इसका, यही है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।